ये थ्री पिलर्स हैं, जैसे कि आप नींव देखते हैं तो देयर आर थ्री पिलर्स, मनसा वाचा वाच कर्मणा। ये थ्री पिलर्स हैं, जैसे कि आप नींव देखते हैं। आपको कोई भी इमारत की नींव है दिखाई नहीं देती, लेकिन बिना नींव के इमारत का होना संभव नहीं है। इसके तीन पिलर्स हैं एसएसबी के। तो देयर आर थ्री पिलर्स जिन पर की एसएसबी की प्रक्रिया टिकी हुई है। पहला है मनसा। मनसा का मतलब है कि आपके मन के अंदर क्या चलता है। अब मन के अंदर क्या चलता है ये तो साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है। अब साइकोलॉजिस्ट भी भगवान तो है नहीं, वो बता देगा कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। आपके मन के अंदर चल रहा है, साइकोलॉजिस्ट भी इस बेसिस पर बता पाता है कि उन टास्क में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, जिनको हम साइकोलॉजिकल टास्क बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी। ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो ये चेक करते हैं कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, राइट। मनसा, तो इनमें आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, जो आपके मन के अंदर चल रहा है वो साइकोलॉजिकल टास्क के माध्यम से साइकोलॉजिस्ट जज करता है। दूसरा इसका पिलर है वाचा। वाचा का मतलब आप क्या बोलते हैं। ध्यान रखना, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ईमानदारी इसी बात से है, जो आप सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं। अगर इन तीनों में तारतम्य है, हार्मोनी है, ओनली देन यू कैन बिकम द ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। वाचा, वाचा में जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हुआ, पर्सनल इंटरव्यू हुआ, आपका लेक्चरेट हुआ, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट हुआ। ये देखते हैं कि आप जो आप सोचते हैं वही बोलते हैं, या फिर आपके सोचने में और बोलने में कुछ अंतर है। और इसका जो तीसरा पिलर है वो है कर्मणा। कर्मणा का मतलब जो जीटीओ टास्क होते हैं आपने सुने होंगे, बिकॉज आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर चेक करता है। यानी कि जो आप सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, वही कर रहे हैं, या आपकी कथनी करनी में, सोचने में, बोलने में फर्क है। अगर फर्क है तो ये साइकोलॉजिस्ट जो है ना पहचान जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब देखिए, ये तीन जो पिलर्स हैं, तीन जो एक्सपर्ट हैं, ये अपनी राय किसको सौंपते हैं? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट के बारे में तो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट इज नथिंग बट अ रबर स्टाम्प। क्यों रबर स्टाम्प है? उसको मंत्रिमंडल की सलाह पर डिपेंड करना होता है। मंत्रिमंडल जो सलाह दे दे, राष्ट्रपति को मोहर लगानी पड़ती है, राइट। तो ये जो तीन एक्सपर्ट हैं, ये जो भी सलाह देते हैं वो प्रेसिडेंट को रिलाई करनी पड़ती है। प्रेसिडेंशियल जो इंटरव्यू होता है वो इन्हीं तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स पर रिलाई करता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ भाई ये जो सोच रहा है वही बोल रहा है और वही कर रहा है, इन तीनों में तारतम्य है, इन तीनों में हार्मोनी है, तो आप ऑफिसर बन सकते हैं, राइट। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसके थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपने ईमानदारी से पीआईक्यू फॉर्म भरा है, उसके हिसाब से आपके रिस्पॉन्सेज हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे पीपीटीटी का मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, यू हैव टू मेक द स्टोरी ऑन द पिक्चर, और उस स्टोरी के बेसिस पर वो आपका आकलन करेंगे पहले दिन, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। अब मान लिया एक है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर कोई पिक्चर है, मुझे यहां लड़की दिख रही है, तो किसी को उस लड़की में मां का भाव नजर आएगा, किसी को बहन का भाव नजर आएगा, किसी को बेटी का, किसी को गर्लफ्रेंड का भाव नजर आएगा। तो आपकी अपनी मानसिकता जैसी होगी, जैसा तुम खुद सोचते हो वैसा ही उस पिक्चर में आप देखेंगे। और उस पिक्चर में देखने के बाद आप स्टोरी लिखेंगे, लेकिन उस स्टोरी इज अकम्पेन्ड बाय द डिस्कशन। फिर उस स्टोरी पर क्या होगा? डिस्कशन। अब इस डिस्कशन में यही चेक होगा कि आपने जो सोचा है, लिखा है, यानी जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है वही आप बोलते हैं, या सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, दूसरों से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो अगर आप दूसरों से इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं तो यू कैन नॉट बिकम द ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस। तो दिस गेम इज ऑल अबाउट द 15 एसेंशियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दैट यू मस्ट कंटेन। ये केवल और केवल जो गेम है, ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का है। ये आपकी इंटीग्रिटी चेक करती हैं, और अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर अंतर्निहित हैं तो यू कैन बिकम द ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस। एज फार एज दिस अकेडमी इज कंसर्न, यहां पर 10th of this May they are going to start a new batch, जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, डिफेंस से रिटायर्ड प्रोफेशनल्स होंगे, मैं हूंगा, और हम लोग प्रयास करेंगे। वैसे तो किसी भी इंस्टीट्यूट के पास कोई ऐसी घुट्टी नहीं हो सकती कि उसको पिला के उसमें 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इंसर्ट कर दी जाए, बट वी विल डू आवर बेस्ट कि कैसे एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपकी गलतियों को ओवरकम किया जाए और इस प्रक्रिया से आपको रूबरू कराया जाए। तो वेट फॉर द डेट, ये नोट कर लीजिए, अपना बैग पैक कर लीजिए, इस एकेडमी का एड्रेस नोट कर लीजिए। 10th of this May, ये शायद पहला पग होगा सफलता का। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस। यस, यू कैन राइट डाउन, पैक योर बैग्स फॉर द 10th of this May, and that will be the
Yes. Write down this date, 10th of this May. We are going to start a new batch for SSB. Pack your bags. जिन बच्चों ने भी रिटन टेस्ट क्लियर किया है, कृपया इस प्रक्रिया से रूबरू पहले होके जाएं. इनसेस एंड आउट्स इसमें क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो कि यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे. इसीलिए इस डेट को जरा नोट कर लें, रिमाइंडर लगा लें, बैग पैक कर लें. एकेडमी का एड्रेस इस वीडियो के नोटिफिकेशन में आपको दे दिया जाएगा और एकेडमी में आप आकर यहां पर उन एक्सपर्ट्स से सलाह लेकर अपनी एसएसबी की प्रक्रिया को और सिंपल कर सकते हैं. मैं ये नहीं कहता कि हम कोई घुट्टी पिला देंगे, लेकिन हम उस प्रोसेस से आपको अवगत कराएंगे जिस पर कि ये प्रक्रिया टिकी हुई है. थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट एंड योर क्वेश्चंस विल बी वेलकम. थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस.